हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट के ऊपर है। हाँ जी हाँ, वही जेम्स कॉम्पटन बर्नेट 1840 में जिनका जन्म होता है और 1901 में देहांत होता है। तो होम्योपैथी के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी नाम में से एक है डॉक्टर बर्नेट का नाम। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश होम्योपैथों में से वे एक थे और उन्होंने होम्योपैथी को एक नई दिशा दी। जो उनके पहले जो होम्योपैथी चल रही थी तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स की बात को अगर हम करें तो होम्योपैथी में पहले कहा जाता था ना कि पूरा सिम्टम्स लीजिए तब इलाज कीजिए, लेकिन कई बार इसमें दिक्कत क्या होती थी कि जो पार्टिकुलर डिजीज है या पार्टिकुलर ऑर्गेन से संबंधित बीमारी है तो उसको देर से ठीक हो पाता था पूरा समग्र इलाज करने में। तो डॉक्टर बर्नेट ने एक कंसेप्ट दिया कि जो बीमारी है पहले उसका दवाई तो दे दीजिए, फिर टोटल जो सब बीमारी है को उसको बाद में उखाड़ करके फेंकिएगा। और यहीं से जो है एक रिवॉल्यूशन पैदा हो गया होम्योपैथी के क्षेत्र में। तो बहुत सम्मान के साथ बर्नेट का नाम लिया जाता है। और आज अगर आप गहन रूप में देखें, प्रैक्टिकल होम्योपैथी को देखें, व्यवहारिक रूप से देखें, रिपोर्टराइजेशन सब की बात का अगर आकलन करें तो आप पाएंगे कि 90% या 95% बर्नेट का जो टेक्निक है उसके आधार पर इलाज होता है। तो यहाँ उनका जो शोध है जो मुख्य रूप से ऑर्गेनोपैथी, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन ऑर्गेनोपैथी का जो उनका शोध है उसके लिए वो पूरे दुनिया में विख्यात हुए, होम्योपैथी के दुनिया में। तो डॉक्टर जेम्स कॉम्पटन बर्नेट ने वियना और ग्लासगो से अपनी चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की थी। शुरुआत में पारंपरिक एलोपैथ के डॉक्टर थे, लेकिन होम्योपैथी के चमत्कारी परिणामों को देखने के बाद उन्होंने अपना जीवन इस पद्धति को समर्पित कर दिया। वे अपने समय के एक बहुत ही साहसी और स्पष्ट वक्ता चिकित्सक माने जाते थे। डॉक्टर बर्नेट का सबसे बड़ा योगदान ऑर्गेनोपैथी के विचार को पुनर्जीवित करना और विकसित करना था। ऑर्गेनोपैथी का अर्थ है किसी विशिष्ट अंग को ध्यान में रखकर औषधि का चुनाव करना। जहाँ क्लासिकल होम्योपैथी संपूर्ण शरीर पर ध्यान देती है, वो उसका होम्योपैथी का मूल मंत्र ही होता है ट्रीट द पेशेंट नोट द डिजीज। वहीं डॉक्टर बर्नेट का मानना था कि यदि कोई विशिष्ट अंग गंभीर रूप से बीमार है तो हमें ऐसी औषधियों की आवश्यकता है जिसका उस अंग के साथ गहरा संबंध हो। जैसे मान लीजिए कि किसी को लीवर में प्रॉब्लम हो गया तो चेलिडोनियम दीजिए। चेलिडोनियम लीवर पर बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाता है। किसी का स्प्लीन बढ़ गया है तो फिर सियोनेथस अमेरिकनस दीजिए, और जो बहुत अच्छा काम करता है स्प्लीन के लिए। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो गया है तो क्रेटिकस दीजिए। आज आप देख रहे हैं कि मतलब लगभग 100% जो भी हार्ट का टॉनिक है उसमें क्रेटिकस पड़ रहा है। तो ये सब जो उनका टेक्निक था डॉक्टर बर्नेट का, उसके आधार पर ये चीज़ सब संभव हुआ। बहुत सारे पेटेंट बने। बर्नेट ने कभी यह नहीं कहा कि क्लासिकल होम्योपैथी गलत है। उनका तर्क था कि यदि अंग बहुत अधिक क्षतिग्रस्त है तो केवल मानसिक लक्षणों के आधार पर दी गई दवा काम नहीं कर पाती, पहले उस अंग को शक्ति प्रदान करना जरूरी है। उन्होंने बेसिलिनम जैसी दवाओं का खोज किया। डॉक्टर बर्नेट उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने नोसोड्स का प्रभावी उपयोग किया। उन्होंने तपेदिक के उपचार के लिए बेसिलिनम दवा विकसित की। यह एडवर्ड जेनर के टीकाकरण और रॉबर्ट कोच के शोध से पहले की बात है। उन्होंने उन बीमारियों पर भी शोध किया जिसे उस समय लाइलाज माना जाता था, जैसे कैंसर, गठिया, त्वचा रोग और मोतियाबिंद। डॉक्टर बर्नेट एक बहुत ही प्रभावशाली लेखक थे। उनकी पुस्तकों ने आधुनिक होम्योपैथी की नींव को मजबूत किया। 50 रीजन्स फॉर बीइंग ए होम्योपैथ, होम्योपैथी अपनाने के तार्किक कारणों को इस किताब में लिखा गया है। इसके अलावा उनका जो प्रसिद्ध किताब है क्यूरेबिलिटी ऑफ ट्यूमर्स, उसमें वो बताते हैं कि ट्यूमर्स को कैसे होम्योपैथी विधा से ठीक करें। फिर है लीवर रोगों पर उनका किताब है द डिजीज ऑफ द लीवर्स। इसमें लीवर रोगों पर ऑर्गेनोपैथिक शोध को बताया गया है। उसके बाद न्यू क्योर फॉर कंजम्पशन, तो उसमें बेसिलिनम और टीबी का उपचार के बारे में बात की है। फिर इनलार्ज टॉन्सिल क्यूरेबल बाय मेडिसिन, सर्जरी के बिना टॉन्सिल का इलाज कैसे किया जाए, इस पर डॉक्टर
बर्नेट का शोध है। तो डॉक्टर बर्नेट का मानना था कि बीमारी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, जिन्हें वे मियाज्म कहते थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को केवल लक्षणों को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि रोगों की परत को एक एक करके हटाना चाहिए। उनके इस दृष्टिकोण को लेयर विधि भी कहा जाता है। डॉक्टर जेम्स कॉम्प्टन बर्नेट ने होम्योपैथी को किताबी सिद्धांत से निकालकर व्यवहारिक और परिणामोन्मुख बनाया। ऑर्गेनोपैथी के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि कैसे पैथोलॉजी और होम्योपैथी को एक साथ जोड़कर जटिल रोगों का समाधान किया जा सकता है। और उनकी बहुत प्रसिद्ध किताब हुई 50 रीजन्स फॉर बीइंग ए होम्योपैथ। तो उसमें उन्होंने मुख्य सिद्धांत और तर्क दिए, व्यक्तिगत प्रमाण दिया, पर्सनल एविडेंस, और क्योर्स लाइक सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरोंटोर को साबित करने का या उसके उदाहरण के माध्यम से समझाया। उसके बाद अंगों की विशिष्टता, ऑर्गेन स्पेसिफिसिटी। तो ये जो किताब है, इस किताब में उन्होंने 50 ऐसे ठोस उदाहरण और तर्क दिए हैं। डॉक्टर बर्नेट ने जब अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की तो वे पारंपरिक चिकित्सा यानी कि एलोपैथी के अभ्यासी थे। उस समय वे होम्योपैथी को अविश्वास या छलावा मानते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके एलोपैथिक उपचार से रोगी ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो उन्होंने प्रयोग के तौर पर होम्योपैथी का अध्ययन किया। इस पुस्तक में उन्होंने 50 ऐसे ठोस उदाहरण और तर्क दिए जो यह साबित करने के लिए कि होम्योपैथी वैज्ञानिक और प्रभावी है। तो इसमें जो मुख्य सिद्धांत और तर्क दिया गया था उसको हम देखते हैं। बर्नेट ने व्यक्तिगत प्रमाण दिए थे, पर्सनल एविडेंस दिया। बर्नेट ने तर्क दिया कि सत्य केवल चर्चा से नहीं बल्कि परिणामों से सिद्ध होता है। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने गंभीर रूप से बीमार रोगियों को, जिन्हें उस समय की पारंपरिक चिकित्सा ने छोड़ दिया था, सूक्ष्म मात्रा से ठीक होते देखा। फिर वे बताते हैं जो होम्योपैथी का सिद्धांत है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरोंटोर, तो उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया कि प्रकृति का यह नियम कि जो पदार्थ बीमारी पैदा कर सकता है वही उसे ठीक भी कर सकता है, एक सार्वभौमिक सत्य है। उन्होंने इस पुस्तक में कई ऐसी दवाइयों का वर्णन किया जो स्वस्थ मनुष्यों पर परीक्षण के बाद मरीजों पर सटीक बैठे। अंगों की विशिष्टता की बात की। उन्होंने कहा ऑर्गेन स्पेसिफिसिटी पर शोध किया और बताया, जैसा कि ऑर्गेनोपैथी के बारे में पूछा जाता है, इस पुस्तक में भी इसके बीज मिलते हैं। वे बताते हैं कि दवा सीधे उस अंग पर कार्य करती है जहां रोग का केंद्र हो, जिससे बिना किसी दुष्प्रभाव के उपचार संभव होता है। पुस्तक में 5 महत्वपूर्ण केस स्टडीज को भी उन्होंने लिखा। उन्होंने बताया कि कैसे एक मरीज जिसे भारी दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा था, वो होम्योपैथिक दवा की सूक्ष्म खुराक से कैसे गंभीर गठिया से उसको निजात मिली। उन्होंने पथरी और दर्द के बारे में भी केस स्टडी किया। उन्होंने लीवर और पित्त की समस्याओं में होम्योपैथी के प्रभाव को वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया। बच्चों की बीमारियां, त्वचा रोग और दमन, मानसिक लक्षण, इन सारे बातों का उन्होंने विस्तार से पूर्वक बताया। और यह पुस्तक आज भी प्रेरणा का स्रोत है, सरल भाषा में है और इसमें अनुभवजन्य ज्ञान है। तो डॉक्टर बर्नेट ने यह स्थापित किया होम्योपैथी को एक निश्चित विज्ञान के रूप में, और चिकित्सा के बारे में जो प्रैक्टिकल ज्ञान है, जो प्रैक्टिकल बात है, उसके बारे में उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई जादू नहीं बल्कि एक निश्चित विज्ञान है, और 50 कारण बताए। 50 दरअसल में ये 50 सफल इलाज हैं जिसके माध्यम से उन्होंने होम्योपैथी के विज्ञान होने की पुष्टि की।